मनीष का साथ निभाना बहना, मनीष का साथ निभाना। कि जेल का ताला टूटेगा, जी जी। शेर हमारा छूटेगा। तो चाची बैठी हुई थी, मैं भी गई तो पकड़ के रोने लगी। मैं बोली चाची, भगत सिंह की माँ के आंख में आंसू होता तो आज भगत सिंह इस भारत के हर हिंदू के हृदय में नहीं होते। कितने मनीष डालोगे, हर घर से मनीष निकलेगा। ये मनीष की जीत नहीं, हम बहनों की जीत है, एक माँ की जीत है, और वो हम जीत हो गए। नीतीश कुमार, एक काम करो, कुर्सी छोड़ 4 धाम करो। आप बोलते हैं सरकार से डरते, डर आपको नहीं लगता है? सरकार का रोटी नहीं खाती हूँ ना, अपना रोटी खाती हूँ, तो सरकार से क्यों डरूंगी? सही बात है। तो जब तक आवाज नहीं उठाओगे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम एएनए से तो पहले हटना था। अगर हम लाखों संख्या में विधानसभा घेराव करते, अगर हम लाखों संख्या में मुख्य सीएमओ घेराव करते, एएनए से क्या था? जो सबसे ज्यादा अगर अपराध हुआ है तो नीतीश के सरकार में हुआ है। हम आप पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर। बिहार की बेटी, बिहार की शेरनी के नाम से ये विख्यात है। मनीष भैया पे एनए से जो हटा है, सच से हटा है, ये भी बहुत खुश है और इनसे जानेंगे। पहले तो सच तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहते हैं मनीष भैया के बारे में? मैं पहले से लगातार बोलते आई हूँ कि जेल का ताला टूटेगा, जी जी। शेर हमारा छूटेगा, और यही सत्य हुई। चूंकि मनीष आवाज जो उठाया, वो बिहार में एक कुशासन के खिलाफ आवाज उठाया, सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया। तो अब हम लोग आवाज उठाने की सजा उसको मिली। अब हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी मनीष का साथ देना। कई जगह से मुझे फोन आए, चाहे तमाम धमकियां मिली, नीतीश के रडार पर आप हैं। मैं बोली एक बार सामने तो आए, कितने मनीष डालोगे, हर घर से मनीष निकलेगा। मैं बिहार के वासियों को कह रही हूँ, जैसा कि लगातार मैं आवाज उठाती रही हूँ मनीष के लिए, कि लड़ला भैया सुशासन ले लड़ैया हो, घर छोड़े भागे के पड़ल। हमार पूर्वज चीनी मिल लगैलन, जूट बटलर उद्योग लगैलन, कुशासन के खिलाफ आवाज न उठैलन। अब भागे पड़ल छोड़े बूढ़े बाप मैया हो, फिर से अब भागे के पड़ी। सिर्फ लालू के खिलाफ आवाज न उठाने का अंजाम ये हुआ जो हर घर का बच्चा या तो पढ़ा लिखा था, वो बाहर जाकर नौकरी किया, या बिहार को मजदूर, मैं बार बार कहती हूँ, फैक्ट्री बिहार को बना दिया गया। और जहां भी गया बिहार मजदूर के लिए ही फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लालू प्रसाद के कुशासन के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। अब आ गई है नीतीश के लिए, तो नीतीश कुछ किया नहीं है, मीडिया पर लगाम लगाया। यानी उसके भ्रष्टाचार को आप लोगों को पता नहीं होगा, सबसे ज्यादा अगर अपराध हुआ है तो नीतीश के सरकार में हुआ है। तो वो मीडिया पर लगाम लगाया कि उसके भ्रष्टाचार को बाहर दिखाया नहीं जाए। तो अब मैं बिहार के वासियों से कह रही हूँ, जो लड़ो। मनीष नामक एक ऐसा तंत्र मिला है, उसके आवाज का वीडियो तो बहाना था, सब कोई जानता है। जो न वो चोर डाकू लुटेरा था, वो सामाजिक मुद्दा, बलात्कार, भ्रष्ट, सामाजिक नहीं सर, एक तंत्र के भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ आवाज उठाया था, यही उसकी सबसे बड़ी अपराध थी। तो अब बिहार के जितने लोग थे, देखिए उस समय एएनए से तो पहले हटना था। अगर हम लाखों संख्या में विधानसभा घेराव करते, अगर हम लाखों संख्या में मुख्य सीएमओ घेराव करते, तो एएनए से क्या था? क्योंकि आखिर आज जो मिलॉर्ड बेल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं द कोर्ट वांट्स प्रूफ के आधार पर मिला है। ये तभी अगर हम घेराव कर देते तो प्रूफ तो मेरे पास था ही। आपको ऐसा लग रहा है क्या? राजनीति उसी का नाम है जहां शर्म, हया, लिहाज नीति समाप्त हो जाती है। आज बिहार की वही राजनीति चल रही है, उसको किस बात का शर्म? अहमदाबाद में फिर 1-2 दिन पहले दिवाली छठ के आने के चक्कर में एक मजदूर वहां पे मर गया है भगदड़ में। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं तो अब मरने के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हम आवाज उठाए ना, हमें कौन दबा दिया? क्यों दबाएगा? ये तो मौलिक अधिकार है मेरा, किसी तंत्र के भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आवाज उठाते हैं, मर्डर, खून केस सब के लिए। अगर हमने सच्चाई के लिए आवाज उठाया है तो ये तो मेरा अधिकार है, तो आवाज उठाना चाहिए। कोरोना में आप देखे, पैदल दिल्ली से बिहार आया, उसके बाद यहाँ सरकार को घेरना था, नहीं घेरना था। तो जब तक आवाज नहीं उठाओगे कुछ मिलने वाला नहीं है।
यही तो मैं कह रही हूँ, जो किस बात के लिए ये अपना बिहार के लोग चुप हैं, किस डर से चुप है, बेखौफ होकर अगर आवाज उठ जाए तो ये सरकार बैक फुट पर आएगी। और आई है, इतने खुश हैं हम लोग। जो मेरा मनीष आ रहा, मैं तो बार बार कहती थी जो कोई दुनिया का ऐसा ये नहीं है जो मनीष को जेल में डाल देगा। कैसे डाल देगा? आप लोग को पता होगा, मेरा बलगढ़ वीडियो वाला में मेरे पास प्रूफ था, हमने तमाम प्रूफ लगाया और पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार को चैलेंज कर जीत हासिल करके आया। हम चोर थे, हम क्या डाकू थे, हम क्या अपराधी थे? हम नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरेंगे। ये मनीष की जीत नहीं, हम बहनों की जीत है, एक माँ की जीत है, और वो हम जीत हो गए। नीतीश कुमार, एक काम करो, कुर्सी छोड़ 4 धाम करो। तो देखिए, ये कहना चाह रहे हैं जो जैसे मनीष जैसा 10-20 और लोग आवाज उठाए। यहाँ देखिए, रोजगार की बहुत आवश्यकता है। इतनी शर्मिंदगी महसूस, ए बिहारी इधर आ, ए रिक्शा वाला को भी दिल्ली में आप जाइए, ए बिहारी इधर आ, मतलब वो रिक्शा चला रहे तो बिहार का है। तो यहाँ एक रोजगार अति जरूरत है अभी, रोजगार की। रोजगार होगी, बिहार से ज्यादा ये बुद्धि का खान है, ये चाणक्य की भूमि है, यहाँ बुद्धि का भंडार है, लेकिन रोजगार का अभाव है। तो यहाँ से पढ़ लिखे लोग बाहर जा, हम लोग के पति भी जूनियर इंजीनियर थे, यहाँ रोजगार नहीं मिली, लालू की सरकार थी, नतीजा हुआ बाहर जाना पड़ा। आज बूढ़े सास ससुर को दिक्कत है। कहने का अर्थ है जो बिहार में सबसे बड़ा चीज है अभी रोजगार का। एक मुद्दा यहाँ उठे, रोजगार और अपराध नियंत्रण। आपको पता होगा, नीतीश जितने शेल्टर होम हुए, चाहे पटना हुआ, चाहे मुजफ्फरपुर हुआ, ब्रजेश ठाकुर तो एक मुहरा बना दिए गए। वो कौन सी ये थी जो आप करोड़ों रुपया देते थे ब्रजेश ठाकुर को? किस लिए देते थे आप? कहीं ना कहीं नेताशाही, अफसरशाही के आशिक अड्डा था वो। तो बिहार में लगाम बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है। इस चुनाव में धर्म और अधर्म की चुनाव है, भ्रष्टाचार, शासन और कुशासन का चुनाव है। इस चुनाव में मजबूती से जनता को कदम में कदम मिला के साथ चलना होगा। अब मनीष जैसा 10-20 अगर 10 आवाज उठा दे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। हम झुकाना जानते हैं। अंदाज में आप बोलते हैं सरकार से डरते हैं, डर आपको नहीं लगता है? सरकार का रोटी नहीं खाती हूँ ना, अपना रोटी खाती हूँ, तो सरकार से क्यों डरूंगी मैं? सही बात है। लेकिन जिस ढंग से नीतीश कुमार जो बयान दिया है, सही है, एक नारी तो शर्मसार हुई है। नीतीश कुमार को जन्म देने वाली माँ भी शर्मसार हो गई होगी जो हमने किसको जन्म दिया है। वो गांजा पी के बोल रहा था कि चूंकि वो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ बोलने का अर्थ कहीं ना कहीं उसके रडार पर व्यक्ति होगा। खैर, हम लोग क्यों डरेंगे उससे? जिस ढंग से वो बोला था। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण हर कोई जानता है, पर्दा के कपड़ा के भीतर हम नंगे हैं, लेकिन कपड़ा उतारना जरूरी है क्या? उसको दूसरे ढंग से भी तो आप बोल सकते। एक गरिमा में, भारत के गरिमा सबसे बड़े पद पर बैठकर आप इस ढंग से अमर्यादित आवाज दे रहे हैं। उसी समय टांग को उसका अगर चेक होता ब्लड तो उसके शरीर में गांजा का नशा आता है, वो गजरी। देखिए, नशा में सदैव व्यक्ति वही बोलता है जो उसके दिमाग में होता है, तो उसके दिमाग में हमेशा चरित्रहीनता ही रहता है। तो वही वो बोला था, टांग के उसको उसी समय उसका जांच होता है, उसको निकल जाता ये गजेड़ी है। इस चरित्रहीन के खिलाफ आवाज उठाओ। अच्छा देखिए, होता भी है, जितना चरित्रहीनता पकड़ाया है सब इसी के राज में पकड़ाया है। क्यों नहीं पटना वाली को जेल भेजा? वो तो क्लियर बोल दी, जेल भेजो, हम बताएंगे जो कौन चलवाता था, कौन कौन आता था। इतनी डर बैठ गई कि वो भेज नहीं सका, क्योंकि वो खुद जाता होगा। नहीं तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो बड़े बड़े अफसरशाही नेताशाही बच गया? लटकाओ ना उसको, उल्टा उल्टा जैसे लटकाओगे वैसे पता चल जाएगा जे मगरमच्छ कौन है। छोटी मछली को बलि का बकरा मत बनाओ, मगरमच्छ को पकड़ो। ये चुनाव जो है, मैं खुद यहाँ आऊंगी, कई लोकसभा में मैं खुद प्रचार करूंगी अपने राष्ट्र निर्माण की तरफ, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की तरफ से। चोर चोर मौसेरा भाई एक साथ बैठेगा। पब्लिक को पता नहीं थी, अब पब्लिक को जब पता चल गया, चूंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है नीतीश कुमार को कान पकड़ के कुर्सी से उतारना। जब तक हम, तो अगर उसको हम नहीं उतारते हैं तो बिहार का ऐसे ही बेड़ा गर्क होगा। और मैं कह रही हूँ, मुझे भगवान पर बहुत भरोसा होता है, खास करके मैं सीता की धरती की बेटिया हूँ, तो मुझे उस भगवान पर, भगवान राम पर भरोसा होता है। कहीं ना कहीं मनीष की सच्चाई की जीत हुई, मनीष की नहीं, ये सच्चाई की जीत हुई है। और इतनी खुश है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पूजा है, महापर्व है, और हम लोग का बहुत आस्था है इस पूजा में। तो छठ के पहले एक माँ को खुशी मिली है, हम बहनों को जो खुशी मिली है। और बिहार के लोगों से मैं कह रही हूँ, जब मनीष ने यहाँ पे
संघर्ष में जीवन बीताया, उस त्याग को न भूलाना बहना, उस त्याग को न भूलाना, मनीष का साथ निभाना बहना, मनीष का साथ निभाना। चाची हमसे मिली थी, जब मैं पैर छुई तो रोने लगी, बड़ी चाची। हाँ, शायद कई बार चाची हमसे मिली। जी जी। तो हम कहीं बैठी हुई थी, तो मैं भी वहाँ हमारे सुदर्शन में ही, तो चाची बैठी हुई थी, मैं भी गई तो पकड़ के रोने लगी। मैं बोली चाची, भगत सिंह की माँ के आंख में आंसू होता तो आज भगत सिंह इस भारत के हर हिंदू के हृदय में नहीं होते। अगर चंद्रशेखर आजाद ये सोच लेते तो मनीष क्या है, मनीष बिहार का एक शेर है, सन ऑफ बिहार। सही बात। मैं बिहार के सारे जनप्रतिनिधि से कहना चाह रही हूँ, ये मत भूले कि ये कुर्सी 5 साल के लिए मिलती है। वो निधिपति नहीं है जो आजीवन भगवान राम हम हिंदू के हृदय में रहेंगे। ये जनप्रतिनिधि है। जिस दिन पब्लिक का माथा सनका ना, उस दिन कान पकड़ के उतारना भी पब्लिक जान गई है। सही बात। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब मनीष का साथ हम बहनों का, मनीष एक रैली करेगा, निकलेगा तो हम बहन रहेंगे उसमें, पूरे दिल्ली से आएंगे पूरे टीम लेके। सुदर्शन राष्ट्र निर्माण पहले भी उसके साथ था सुदर्शन, आज भी हम साथ हैं। हमें किसी राजनीतिक तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्यों डरेंगे? मैं अपने घर का कमाई खाती हूँ, मुझे किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना ही एक लक्ष्य होना चाहिए हर बिहारी का। बिहार को बचाना है तो नीतीश को हटाना है। एक अभियान चलेगा, जब तक इसको हम कुर्सी से उतार ना दें, हम दम नहीं लेंगे।